गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ लेक्चर शेयर कर रहा हूँ सॉल्यूशन पार्ट 1। कुछ बच्चों की डिमांड्स थी कि हमें बोर्ड से कुछ नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं आपके साथ पेन एंड पेपर मेथड से दोबारा इस चैप्टर के कुछ लेक्चर शेयर करूँगा। होप आप इनको ध्यान से देखेंगे और अपने नोट्स जो हैं कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा व्हाट इज़ ए सॉल्यूशन। A solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substance whose composition can be varied with certain limits. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक कंपाउंड्स का, जो कि नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। उसकी कंपोजिशन जो है थ्रू आउट द सॉल्यूशन थोड़ी बहुत वेरी करती है। Every solution is made up of solvent and one or more than one solute dissolved in a solvent is called as a solution. A solution containing only one solute dissolved in a solvent is called as a binary solution. Now we'll study about the next definition. What is a solute and a solvent? Solute is a substance which is present in a small quantity, whereas solvent is the substance which is present in excess quantity. Example: sugar crystal dissolved in water to make the sugar solution. Here the sugar is a solute and water is a solvent. Next, solution in water are called as aqueous solution, and solution in water in which water is not a solvent is called as non aqueous solution. और नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए हमने क्या लेना है बेटा? बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। तो ये था हमारा सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज़ ए सॉल्यूशन, व्हाट आर सोल्यूट एंड व्हाट आर सॉल्वेंट। हम आगे बढ़ते हैं। विल डिस्कस अबाउट द बेसिक रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी। द बेसिक रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज लाइक डिसॉल्व लाइक, that is polar compounds are soluble in polar solvent, whereas non-polar compounds are soluble in non-polar solvents. और इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। दे आर डिवाइडेड इनटू 9 टाइप्स, जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो अब ये टेबल मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगा, ध्यान से आपने इसको टेबल को देखना है बेटा। और सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सॉलिड सॉल्यूशन की। सोल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है। टाइप हो गया सॉलिड इन सॉलिड। एन एग्जांपल इज अलॉयज, 22 कैरेट गोल्ड, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा। सोल्यूट अब लिक्विड है और सॉल्वेंट जैसा कि स्थिर है, सॉलिड है। तो लिक्विड इन सॉलिड, that is hydrated salts, copper sulfate 5 water molecule are the example of this. Then again, solute is gas, solid is solvent, gas in solid. Dissolved gas in minerals like hydrogen in platinum catalyst. हाइड्रोजन गैस जो है एड्सॉर्ब हो जाती है हमारे प्लेटिनम के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस की बेटा, जिसके अंदर जो सॉल्वेंट पार्ट है वो लिक्विड रहेगा। सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्ट, ग्लूकोज, शुगर, यूरिया सॉल्यूशन इन वाटर। देन लिक्विड इन लिक्विड, मिथेनॉल, इथेनॉल इन वाटर। गैस इन लिक्विड, एरेटेड ड्रिंक्स, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। एंड नेक्स्ट इज द गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड इन गैस, गैस अब इसमें कांस्टेंट है, आयोडीन वेपर्स इन एयर। लिक्विड गैस, ह्यूमिडिटी इन एयर, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड। गैस इन गैस, दैट इज एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो ये टेबल आपने वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज़ जैसा कि अभी मैंने आपके सामने शेयर किया, इसको आपने ड्रॉ कर लेना है फ्लैश कार्ड के ऊपर और उसको रिमेंबर करना है बेटा।
Now we'll discuss about the expressing the concentration of the solution. सबसे पहले है हमारा परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम. In case of a solid dissolved in liquid, the percentage of mass means that mass of the solute in grams present in 100 gram of solution. And the percentage by volume means that mass of the solute in grams dissolved in 100 centimeter cubic centimeter या 100 ml of solution. In case of liquid dissolved in liquid, the percentage by mass has the same meaning, but the percentage by volume means that volume of the liquid solute in centimeter cube present in 100 centimeter cube of solution. And these are the formula are mass percentage W by W, mass of the component in the solution divided by total mass of the solution into 100, and volume percentage of the component V by V, volume of the component into 100 divided by total volume of the solution. Mass upon volume percentage of the component W by V, mass of the component in solution into 100 total volume of the solution. And second is the strength. The strength of the solution is defined as the amount of solute in gram present in 1 liter of the solution and is expressed in gram per liter and usually written as gram per liter. तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर. जैसे 5 ग्राम अगर हमने यूरिया का लिया और उसको हमने 1 लीटर पानी में डाला तो हमारी जो स्ट्रेंथ आएगी 5 ग्राम पर लीटर आ जाएगी. तो ये थी हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपके साथ सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूट के बारे में, सॉल्वेंट के बारे में, सॉल्युबिलिटी रूल के बारे में और परसेंटेज मास कैसे निकालना है, परसेंटेज वॉल्यूम कैसे निकालना और स्ट्रेंथ कैसे निकालनी आपके साथ शेयर किया. होप आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पेन एंड पेपर वाला अच्छा लगा होगा. आप इसको देखें और अपने नोट्स बना लें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल. यहीं पर ही मैं क्लोज़ करता हूँ.